हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि सर्टिलाइजेशन क्या होता है। सर्टिलाइजेशन के बारे में समझेंगे कि सर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती हैं, इसमें किस प्रकार यूजेज होते हैं और किस प्रकार सर्टिलाइजेशन का ये क्या लेक्चर बी आर टी के अंदर है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, मेडिकल के अंदर। तो सर्वप्रथम सर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि सर्टिलाइजेशन का मीन्स क्या होता है। सर्टिलाइजेशन का होता है मीन्स होता है जो हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट्स को दोषरहित करना, मतलब उसमें डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि पैथोजेंस को, वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स को दोषरहित करना, उसे सर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसकी टेक्निक क्या होती हैं, इसके अंदर मतलब इसके टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सर्टिलाइजेशन क्या होता है। सर्टिलाइजेशन होता है इट इज प्रोसेस डिस्ट्रॉय, रिमूव एंड किल ऑल फ्रॉम ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम डिस्ट्रॉय करते हैं और रिमूव करते हैं और किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे मेडिकल रिक्वायरमेंट्स सच एज फंजाई, बैक्टीरिया एंड यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, वायरस हो गए। वायरस से दोषरहित करना किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट्स को, उसी को सर्टिलाइजेशन कहते हैं। सर्टिलाइजेशन का मेन उद्देश्य रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्टेमिनेशन एंड इन्फेक्शन। मतलब किसी भी कॉन्टेमिनेशन, मतलब किसी दूषित जगह हो जाती है उसको क्लीन करना, मतलब बैक्टीरिया मुक्त करना, किसी भी स्थान को बैक्टीरिया मुक्त करना, उसी को सर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके क्या उद्देश्य हैं? द एम ऑफ सर्टिलाइजेशन, सर्टिलाइजेशन का क्या उद्देश्य है? सर्टिलाइजेशन सर्वप्रथम एक उद्देश्य है प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं उसको प्रिवेंट हो जाता है, मतलब रोकता है इसकी ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने का कार्य करता है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस है, ये आ जाते हैं। इसकी ग्रोथ मतलब इसकी संख्या को कम करता है। क्या कौन करता है? सर्टिलाइजेशन। सेकेंड आता है टू रिमूव एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव करता है, मतलब ये हो गया जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस को रिमूव करता है। थर्ड आता है प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो स्प्रेड मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसका एरिया इतना होता है, जो इसको इतना एरिया को फैलने से रोकता है। प्रिवेंट मतलब बचाता है, वो इसको कमी करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एरिया को कमी करता है। ये सर्टिलाइजेशन मतलब एकदम रिमूव कर देता है, ऐसा मानो तो। टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन इन्फेक्शन फ्रॉम मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, बचाता है मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को, बचाता है किसके? इन्फेक्शन से मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को बचाता है। सब हम देखते हैं कि इसके अंदर इसके टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सर्टिलाइजेशन। सर्वप्रथम टाइप्स के अंदर आ जाता है TYPES टाइप्स। टाइप्स के अंदर आ जाएगा कि सर्वप्रथम टाइप्स के अंदर आएगा कि केमिकल मेथड, सर्वप्रथम फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, नेचुरल मेथड, रेडिएशन मेथड, एक और बचे केमिकल मेथड, रेडिएशन मेथड, फिजिकल मेथड।
मैकेनिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर क्या आएगा? फिजिकल मेथड के अंदर आएगा कि सर्वप्रथम हम देखते हैं फिजिकल मेथड के अंदर। फिजिकल मेथड के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता। फिजिकल मेथड के अंदर होता है कि इसके अंदर ड्राई हीट फर्टिलाइजेशन, मतलब इसके अंदर ड्राई हीट फर्टिलाइजेशन का मतलब एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर हाई टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर लिया जाता है। टेम्परेचर होता है 160 से 180 डिग्री का टेम्परेचर दिया जाता है। उसके अंदर किसी भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को फर्टिलाइजेशन करना हो तो इसका प्रयोग करके फर्टिलाइजेशन किया जाता है। ड्राई हीट को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्म किया जाता है, हीट का उपयोग करके फर्टिलाइजेशन किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को मारा जाता है। और मॉइस्ट हीट फर्टिलाइजेशन का एक उदाहरण है ऑटोक्लेव्स। ऑटोक्लेव्स का मतलब होता है कि इसके अंदर भी 168 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है। किसी 168 डिग्री के अंदर किसी भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को फर्टिलाइजेशन किया जाता है। इसके ऊपर एक ये ऐसा होता है, ऐसा होता है इसके अंदर वो लगी होती है ऊपर घड़ी, और फर्टिलाइजेशन की वो दिखाता है। इसका उपयोग आमतौर पर ज़्यादा किया जाता है फर्टिलाइजेशन का, है ना। और बात है नेचुरल मेथड का होता है सनलाइट का उपयोग करें, जिसको भी जैसे पर्दे हो गए, बेडशीट हो गए आदि को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए उसको धोकर किसी भी सनलाइट मतलब छत पर सुखा देते हैं। उस वजह से नेचुरल मेथड का उपयोग किया जाता है ना। और रेडिएशन मेथड के अंदर क्या आता है? रेडिएशन मेथड के अंदर जैसे एक्सरे, यूवी, कोबाल्ट 60 आदि का मतलब कोबाल्ट 60 का उपयोग करके मतलब न्यूक्लियर प्रोटीन वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है रेडिएशन का प्रयोग करके। जिससे कोबाल्ट का, आपको रेडियोथेरेपी में सुना होगा कि कोबाल्ट 60 का सोर्स का उपयोग करके रेडियो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा जाता है। या किसी जो शरीर के अंदर जैसे ट्यूमर हो गया, ट्यूमर का इलाज किसके करते हैं? कोबाल्ट 60 से ही करते हैं ना। अब आते हैं मैकेनिकल मेथड के अंदर क्या आया कि जैसे फर्टिलाइजेशन बाय फिल्टर का उपयोग करके, जैसे किसी भी जैसे किसी प्रकार की दवा हो गई या क्या हो गई, ड्रग्स हो गई, तो उसको जिसमें किसी प्रकार के मतलब वो आ जाते हैं, उसको छानते हैं, उसमें मैकेनिकल मेथड के अंदर। अब आता है केमिकल मेथड। एक और मेथड आता है केमिकल मेथड का मतलब होता है कि जिसे इथेलाइन का प्रयोग करके उसको किसी प्रकार के पदार्थ को धोया जाता है। धोने के पश्चात जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसको ऊपर सुखा देते हैं, किसके ऊपर? छत के ऊपर सुखा देते हैं। और ताकि वो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ना